अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश कुमार है और मैं कंसल्टेंट एंड स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट हूँ। मैंने अपनी बैचलर डिग्री जो है वो लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरो से की है। उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन की है जो कि FCPS कहते हैं, वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान से की है। मेरी जो स्पेशलिटी है वो रूट कैनाल स्पेशलिस्ट है एंड उसे एंडोडोंटिस्ट कहते हैं और रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट। आज इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा जो कॉमनली हम पेशेंट्स ले रहे होते हैं आजकल, और रुझान है एस्थेटिक डेंटिस्ट्री का, मतलब कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का। जो टीथ वाइटनिंग के लिए पेशेंट्स काफ़ी हमारे पास प्रेजेंट करते हैं खुद को, और उनमें मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, जैसे कि उनके दांतों में थोड़ा पीलापन आ जाता है या टार्टर जमा होता है, या कुछ पान छालिया लोग पेशेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके दांतों का कलर चेंज हो जाता है। तो टीथ वाइटनिंग की कॉमनली डिमांड है आजकल, और उसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो पहले हम उनके दांतों का कम्प्लीटली चेकअप करते हैं, और चेकअप से हमें पता चलता है कि भाई जो दांत है वो डिस्कलर्ड हो गए हैं। पहले तो उसका कॉज जो होता है, जो सबब होता है दांत के कलर ख़राब होने का, वो हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो टीथ वाइटनिंग से पहले स्केलिंग एंड जो पॉलिशिंग होती है, एयर पॉलिशिंग होती है, वो कॉमन की जाती है। अक्सर लोगों में ये मिसकॉन्सेप्ट भी है कि स्केलिंग करने से जो दांत हैं वो लूज़ हो जाते हैं, तो एक्चुअली में दांत लूज़ नहीं होते। असल में स्केलिंग अगर ना की जाए, पॉलिशिंग अगर ना की जाए, एयर पॉलिशिंग ना की जाए, तो टीथ वाइटनिंग करना बेकार है, ठीक है ना, वो इतनी यूज़फुल नहीं होती। तो टीथ वाइटनिंग करवाने से पहले स्केलिंग और एयर पॉलिशिंग वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है वो। और स्केलिंग करने से दांतों के साथ जो गम्स की है वो भी ट्रीटमेंट है। एक्चुअली में स्केलिंग जो है वो गम्स की ट्रीटमेंट है। तो उससे क्या होता है, जो भी टार्टर वगैरह दांतों के इर्द गिर्द होता है, या इन पेशेंट्स में काफ़ी ब्लीडिंग गम्स, जो जिनके मसूड़ों से खून निकल रहा होता है, उसकी भी जो कंप्लेन होती है पेशेंट की, वो भी रिलीफ हो जाती है। तो पहले तो जब टीथ वाइटनिंग हम करते हैं तो उससे पहले जो स्केलिंग हम करते हैं, स्केलिंग का सेशन होता है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग गम्स नहीं है, मसूड़ों से ज़्यादा खून नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसी विज़िट में हम टीथ वाइटनिंग कर देते हैं। टीथ वाइटनिंग डिफरेंट तरीके से की जाती है, और वो लेज़र टीथ वाइटनिंग हो सकती है। उससे ब्लू लाइट जो यूज़ होती है, पावर ब्लीचिंग उसे कहते हैं, वो लाइट यूज़ होती है। इट्स अ टाइप ऑफ डायोड लेज़र, और लेज़र का एक टेक्नोलॉजी है, उससे यूज़ होती है। या फिर होम टीथ वाइटनिंग भी होती है, ठीक है। जो टीथ वाइटनिंग इन ऑफिस होती है, जो सर्जरीज़ के अंदर होती है, वो 1 विज़िट प्रोसीजर में होती है, या कभी कभार 2 विज़िट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि दांतों के जो भी दांत और मसूड़े हैं उनको पूरा आइसोलेट कर देते हैं, गम्स को कवर कर देते हैं कॉटन रोल्स वगैरह से, और चीक रिट्रैक्टर वगैरह लगा के पेशेंट के ऊपर एक जेल लगाया जाता है, उसके दांतों के ऊपर एक जेल लगाया जाता है, फिर लाइट अप्लाई की जाती है। उससे क्या होता है, दांतों का कलर थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। ये हो गई इन ऑफिस टीथ वाइटनिंग होती है। जो एक होम टीथ वाइटनिंग भी होती है, उसमें क्या होता है, अगेन स्केलिंग और एयर पॉलिशिंग हमें रिक्वायर्ड होती है पेशेंट की। हम स्केलिंग एयर पॉलिशिंग करके पेशेंट के दांतों का नाप ले लेते हैं। उसके बाद लैब से एक ट्रे बन के आते हैं, वो ट्रे पेशेंट को हम हैंड ओवर करते हैं, और पेशेंट को हम गाइड कर देते हैं कि ये आपने ट्रे किस तरह पहननी है। और उस ट्रे के अंदर कुछ मटेरियल प्लेस किया जाता है, वो मटेरियल पूरे दिन में 4 से 6 घंटे पहना जाता है, और वो ओवर द नाइट पहन सकते हैं पेशेंट, रात के वक्त भी पहन सकते हैं या दिन के वक्त भी पहन सकते हैं। कोई भी ऐसा टाइम ड्यूरेशन जिसमें वो 6 घंटे, 4 से 6 घंटे उस ट्रे को पहन सके, उससे भी दांतों का कलर चेंज हो जाता है। अब आते हैं जो इन ऑफिस टीथ वाइटनिंग होती है, जो डेंटल सर्जरीज में होती है, उसके रिजल्ट्स हमें क्विक मिलते हैं। वो अराउंड 45 to 1 आवर का प्रोसीजर होता है, और ये भी उसमें होता है कि किसी किसी पेशेंट में थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी की कंप्लेन उसमें आती है, क्योंकि उसमें जो जेल यूज़ होता है उसकी कंसनट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, पर बनिस्बत उसके रिजल्ट्स उसके जल्दी मिलते हैं। और एज़ कम्पेयर टू अगर उसके मुकाबले में हम होम टीथ वाइटनिंग देखें तो उसके रिजल्ट्स थोड़े लेट मिलते हैं। और पेशेंट का कंप्लायंस ज़रूरी होता है, मतलब पेशेंट अगर बाकायदगी से उन ट्रेज़ को पहनेगा तो रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो रिजल्ट्स फिर और डिले होते जाएंगे। टीथ वाइटनिंग के बाद अक्सर जो है हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि स्टेन फूड जैसे कॉफ़ी, टी वगैरह, उसका जो यूज़ है वो थोड़ा कम कर दे, ताकि उसकी लास्टिंग ज़्यादा रहे टीथ वाइटनिंग की। तो इतना एक्सपेंसिव प्रोसीजर नहीं है, ज़्यादा कॉस्मेटिक और खूबसूरती बना देता है, दांतों की खूबसूरत नज़र आते हैं दांत। अगर आपको ब्लीडिंग गम्स, स्केलिंग या टार्टर या फिर टीथ वाइटनिंग से रिलेटेड से कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप maram.pk के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी टाइमिंग्स और प्रैक्टिस जो डेज़ हैं मेरे प्रैक्टिस के, वो सारा स्केड्यूल वहाँ पे अपडेटेड है। आप वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अगर आप वीडियो कंसल्टेशन चाहते हैं तो वहाँ पे वीडियो कंसल्टेशन के लिए भी आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।